विचार बुद्धि का हमारा चल रहा था, बुद्धि रूपी गुण का विचार करना है तो उसमें बुद्धि का लक्षण तो बताया, सभी प्रकार की बुद्धि जो कारणीभूत गुण है। और उस बुद्धि में दो प्रकार की थे, स्मृति और अनुभव। तो स्मृति है केवल संस्कार से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, और स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं। अब उस अनुभव में फिर दो प्रकार के हैं, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। तो यथार्थ अनुभव किसको कहते हैं? बोले तद्वती तत्प्रकार का अनुभव, तद से युक्त जो है, मतलब जिस प्रकार से युक्त जो विशेष्य है, उस विशेष्य में तत्प्रकार वाला जो अनुभव होता है, उसी विशेषण को विषय करने वाला जो अनुभव, जिस प्रकार से युक्त जो विशेष्य है, उस विशेष्य में उसी प्रकार को विषय करने वाला जो अनुभव, घट रूपी विशेष्य में घटत्व रूपी प्रकार को विषय करने वाला जो अनुभव, तो उस अनुभव को कहते हैं यथार्थ अनुभव। तो ये होगा यथार्थ अनुभव। जैसे रजत में इदम रजतम, ऐसा ज्ञान। तो इदम रजतम, यह जो ज्ञान जब होता है तो यह ज्ञान रजत में रजतत्व को विषय करता है, और इस ज्ञान ने रजत में रजतत्व को विषय किया। ये कैसे पता चलता है? उस ज्ञान के आकार से पता चलता है। जिस विशेषण को, जिस प्रकार को वह ज्ञान विषय करता है ना, उसी प्रकार का उसका आकार हो जाता है। यदि वो रजतत्व को विषय करता तो इदम रजतम ऐसा ज्ञान होगा। और वो रजतत्व चाहे वहाँ हो चाहे वहाँ नहीं भी हो, लेकिन वहाँ यदि वो विषय करेगा तो ज्ञान का आकार इदम रजतम ही होगा। रजतत्व रजत में है और उसमें विषय किया तो इदम रजतम ज्ञान हुआ। और रजतत्व नहीं है और वहाँ पर भी यदि रजतत्व को विषय करने वाला ज्ञान हो गया तो वहाँ पर भी ज्ञान का आकार यही होगा, इदम रजतम, लेकिन उसको कहेंगे फिर अयथार्थ अनुभव। ऐसा ये दूसरे अयथार्थ अनुभव का लक्षण किया गया था। तद अभाववती तत्प्रकार का अनुभव, उस विशेषण के अभाव वाले विशेष्य में उस विशेषण को विषय करने वाला अनुभव, वह प्रकार है जिस अनुभव का। जहाँ जो नहीं है तो वह प्रकार है जिस अनुभव का। जो विशेषण जहाँ नहीं है, ऐसे उस पदार्थ में, ऐसे शुक्ति में उस प्रकार वाला जो अनुभव होता है, रजतत्व प्रकार वाला जो अनुभव, रजतत्व के अभाव वाले शुक्ति में। शुक्ति में रजतत्व रहता है क्या? शुक्ति में रजतत्व नहीं रहता है। शुक्ति में कोई धर्म रहता है क्या? शुक्ति में शुक्तित्व धर्म रहता है, लेकिन ज्ञान ने उस शुक्ति में शुक्तित्व को विषय नहीं किया, अपितु शुक्ति में रजतत्व को विषय किया। और रजतत्व है नहीं, तो रजतत्व का वहाँ क्या है? शुक्ति में अभाव है। रजतत्व का शुक्ति में अभाव है। और उस रजतत्व के अभाव से युक्त कौन है? शुक्ति। रजतत्व के अभाव से युक्त है शुक्ति। और रजतत्व के अभाव से युक्त जो शुक्ति, उस शुक्ति में तदाभाववती, इसमें प्रातिपदिक क्या है? तदाभाववती में तदाभावत ये प्रातिपदिक है। मतु प्रत्यांत है। तदाभावत, तस्याभाव तदाभाव, सह अस्मिन् अस्य वा अस्ति इति तद अभावान, ऐसा प्रथमा का रूप बनता है। तो प्रातिपदिक है तदाभावत, और उस तदाभावत इस प्रातिपदिक का सप्तमी का एकवचन है तदाभाववती। तो उसके अभाव से युक्त जो है अधिकरण शुक्त्यादिक, उस शुक्त्यादि में तत्प्रकार वाला रजतत्वादि प्रकार वाला जो अनुभव, रजतत्व को विषय करने वाला जो अनुभव, उस अनुभव को कहेंगे अयथार्थ अनुभव। जैसे ये बात तो सच है, शुक्ति में रजत का गुण तो नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए कि हम दूर खड़े हैं और हमको वो चीज़ इतनी चमकी, उसकी चमक ऐसी लगी कि मुझे लगा ये तो चांदी है, ये तो रजत ही है। तो रजत तो वो नहीं है, लेकिन रजत का जो गुण है वो तो मुझे उसमें भासित हुआ ना। तो भ्रम के लिए वो कारण तो रहेगा ही ना। भ्रम तो आपको तभी होगा ना, एक जो होता है ना, भ्रम किसी का किसी में नहीं होता, उसमें कोई सदृशता भी लगती है, सादृश्य कारण होता है, बनता है, जरूरत नहीं है, लेकिन प्राय ऐसे होता है। चीनी में कटुता की भ्रांति होती, कोई सादृश्य नहीं है। कभी ऐसा ही होता है, सादृश्य के बिना भी भ्रांति हो सकती है, लेकिन प्राय ऐसा है, सादृश्य वहाँ तो कारण होगा। तो उसको क्या कहेंगे? जैसे भ्रम हो गया, और क्या कहेंगे आप? वही तो होगा ना, आपको नहीं है वहाँ पर और वहाँ आपने विषय किया। अब वो किस कारण से किया, मुझे वैसी लगी, अब वैसी लगी तो भ्रम के कारण से आपको लगी ना, गलती आपकी है वो। क्या रजत में जो रजतत्व है वो क्या है? उसका चमकना ही तो है, और क्या है? ऐसा नहीं, वो एक उसमें रहने वाला धर्म होता है, केवल चमक नहीं होती। चमक कहेंगे तो फिर तो किस में रहेगा वो, और बहुत पदार्थों का आपको रजत कहना पड़ेगा।
चमकने वाले सब पदार्थ रजत हो जाएंगे। लेकिन उस सुक्ति को देख के मुझे उसी की याद क्यों आई? वैसा है, उसके जैसा है, उसके जैसे है ना, उसके जैसा है, इसके कारण से उसके जैसा अपने आप है कि उसका कुछ धर्म है इसलिए वो लग रहा है कि वैसा है? उसके सदृश धर्म है, उसका धर्म नहीं कोई। हाँ, उसका अपना धर्म है, उसका अपना धर्म है, ठीक है, दोनों अलग है। तो उसकी सदृशता केवल है, सदृशता होने से मुझे वह लगा। ठीक है। वो लगा इसका अर्थ मतलब वही है वो, ये तो नहीं हो सकता है ना, इसमें कोई अंतर है। इसको कुछ बोलेंगे क्या, जैसे उसका जो धर्म इसमें नहीं है पर फिर भी मुझे ये आभास हुआ कि इसका धर्म उसमें है, इस बात को कुछ बोलते हैं क्या न्याय में? नहीं, वो तो सादृश्य कारण बना, इतना ही क्या है, उसको कुछ कहना नहीं। आपको भ्रम के प्रति वो कारण क्या है वो खोजना होगा उसमें। आपको शुक्ति में रजत की प्रतीति क्यों हुई, इसमें एक कारण बनेगा। मुझे रजत इसलिए लगा कि वो वैसे चमकता है, तो ये भी वैसे चमकता है, ये भी वैसे चमकता है, इसलिए मैंने समझा कि वही आया या वही है। तो इस प्रकार से होता है। हाँ, रजत था कहाँ वहाँ पर? इनके मत में तो ऐसा है, अब उस भ्रांति के समय में रजतत्व तो वहाँ प्रतीत हो गया आपको, रजतत्व तो है नहीं, रजतत्व का तो वहाँ पर अभाव है। तो वहाँ शुक्ति में रजत की प्रतीति कैसे हो गई? तो ये इनके मत में अन्यथा ख्याति मानी जाती है। ये कहते हैं अन्यत्र स्थित जो रजत है ना, दुकान में स्थित रजत आपको यहाँ दिखाई दिया, वहाँ का रजत आपको यहाँ दिखाई दिया, अन्यत्र स्थित वस्तु आपको यहाँ दिखाई दी। क्यों दिखाई दी? बोले चक्षु में कोई दोष है, या जो बहुत प्रकृष्ट प्रकाश है वही दोष है, उस दोष के कारण से आपको वहाँ की वस्तु यहाँ दिखाई दी, ऐसा वो कहते हैं। अन्यत्र स्थित वस्तु की अन्यत्र प्रतीति। अथवा वो कहते हैं, दो मत है ना उसमें, प्राच्य नैयायिक और नव्य नैयायिक, ऐसे दो मत है। अब इसमें तो ये तो प्राचीन नव्य ऐसा कुछ नहीं, इनका तो एक सामान्य रूप से चलते ही जो है, जो अपने अन्नम भट्ट है, तो नव्य की रीति तो और ज़्यादा है, प्राचीन को लेकर के ज़्यादा इनकी चर्चा है, लेकिन नव्य की भी कुछ कुछ मत है इसमें। तो नव्य लोगों के अनुसार क्या होता है कि शुक्ति ही आपको रजत रूप से दिखाई देती है, शुक्ति ही रजत रूप से दिखाई देती है। हाँ, वो यहाँ पर आई गई इस प्रकार से नहीं कहते, उसी की उस रूप से प्रतीति होती है, ऐसा नव्य लोगों का कथन है। तो दोनों का इस प्रकार से हो गया। तो वहाँ कोई रजत की उत्पत्ति आदि नहीं होती है, अन्यत्र स्थित रजत वहाँ दिखाई दिया, अथवा शुक्ति आपको रजत रूप से दिखाई दी, ऐसा नैयायिकों का कहना है। इस प्रकार से होता है वहाँ पर। अब रजत होता तो कहाँ चला गया ये विचार किया जाता, रजत है ही नहीं ना, आपको लगा उसको। भाई एक स्त्री दिखाई दी, मैंने आपको दृष्टांत दिया, आपको लगा कि अरे ये तो मेरी माता जी जैसी है, नज़दीक जाकर देखा तो ये तो थी नहीं। बालक बहुत बार भ्रांति हो जाती है ना उसको, वो तो देखता है, वो वैसे जो कपड़े पहने हुए रहते हैं तो जाकर के पीछे से पकड़ता है, अब पकड़ता है तो ऐसे करके उसको देखता है, अब उसको जब दूसरा दिखाई देता है तो फिर भगता है वहाँ से, रोता है, वहीं पर भ्रम हो गया, उसको लगे मेरी माँ ही है, जा करके उसको पकड़ लिया और फिर वो हो जाता है। तो ये होता है, वहाँ पर वो माँ थी ही नहीं, तो कहाँ चली गई है, कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। होती तो कहाँ चली गई विचार किया जाता, वो थी नहीं वहाँ पर, उसको लगा था, ऐसा भास हो गया था उसको, है नहीं। और वेदांत मत में तो वहाँ पर सर्प आदि का रजत उत्पन्न होता है, तो अज्ञान का वहाँ पर एक परिणाम बनता है, अज्ञान का एक सर्प वहाँ पर उत्पन्न हो गया, जो कि सत नहीं है, जो कि असत नहीं है, जो कि सत नहीं अनिर्वचनीय है। हाँ, नहीं, वो अध्यस्त पदार्थ एक नया उत्पन्न हो गया वहाँ पर, काल्पनिक उत्पन्न हो गया, और वो अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान स्वरूप हो जाएगा। वो पहले भी अधिष्ठान है, बाद में भी अधिष्ठानी है, तो बीच में उसकी कल्पना हो गई थी, अज्ञान के कारण से वहाँ पर एक रचना हो गई, बन गई वो पदार्थ, वहाँ पर काल्पनिक बन गया, वास्तविक नहीं बना। और काल्पनिक बना पदार्थ कब तक रहेगा? जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा। अधिष्ठान का ज्ञान होने पर वो कल्पना हट जाएगी आपकी। तो सर्प कहाँ चला गया? सर्प के अधिष्ठान स्वरूप हो गया, तो अधिष्ठान स्वरूप ही था, अधिष्ठान स्वरूप ही होने वाला है, तो बीच में जब दिखाई देता था तब भी वो अधिष्ठान स्वरूप ही था। तो ये कल्पना की बातें अन्य शास्त्रकारों के मत में है नहीं, अनिर्वचनीय ख्याति तो ये वेदांती मानते हैं, बाकी तो अपने अपने तरीके से संगति। तो इनकी संगति मैंने आपको बताई कि अन्यत्र स्थित रजत उनको वहाँ पर दिखाई देता है। रजतत्व है क्या वहाँ पर? रजतत्व न होने पर भी वहाँ पर उसकी प्रतीति हो रही है। तो वो कहाँ है? अन्यत्र स्थित दिखाई दे भले ही, अन्य में स्थित वस्तु की अन्यत्र प्रतीति जो हो गई, तो उसी को ये भ्रम कहते हैं। ऐसा है, मतलब इसमें जो होता है ना, ज्ञान भ्रांति ज्ञान हो गया। यहाँ रजत का ज्ञान नहीं होना चाहिए था, वहाँ रजत का ज्ञान होना चाहिए था। जहाँ दुकान में रजत है ना, उसमें रजत का ज्ञान होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ज्ञान हो गया, शुक्ति में ज्ञान हो गया, इसलिए मिथ्या ज्ञान है। ये बात मतलब उतने बैठ नहीं, वो बात ज़्यादा बैठ रही, जो नए वाले हैं ना,
कि अन्य रूप से प्रतीति होना। कि मतलब वो जो था शुक्ति है वही मेरे को दिखाई दी एज अ रजत, वही दिखाई दी कि ये तो चांदी है। रजत रूप से वही दिखाई दी, वही वो सब दिखाई है दी। उनका ये ये। दुकान में तो हमने देखे थे गहने देखे थे, तो गहने के तो अलग अलग आकार है, इसका साइज ज्यादा है, वहाँ तो कुछ आपसे दिखा कि आपको ये चीज बहुत चमक रही है, ये तो चांदी है। नहीं, सब तरह से हमने खुद चांदी भी देखी है ना, जो कि रखी हुई है, उसका टुकड़ा रखा हुआ है, वो भी तो देखा है। हाँ, तो उसको गहने रूप से की बात नहीं। अभी ये भी एक आकार ही है ना, जो सामने आपकी आई है, तो वैसा भी एक प्रकार का गहना या कुछ बिस्किट बना करके पहले रखते थे, तो वो भी उसी प्रकार के आकार के होते थे। ये तो ज्यादा सेट बैठ रही है बात। ठीक है, वो बैठनी चाहिए जैसी सेट हो, वहाँ पर है। अभी एक सभी ये मतों का उत्तर खंडन किया गया है। प्राचीनों का खंडन नव्य ने किया। ये अन्यत्र स्थित पदार्थ या कैसे दिख सकता है, बोले दोष के कारण से। बोले इंद्रियों में दोष होने से उनका सामर्थ्य कम होगा या बढ़ेगा? कम हो जाएगा। तो कम सामर्थ्य यदि होगा तो उसको सामने वाली वस्तु नहीं दिखाई देनी चाहिए, इतनी दूर की वस्तु कैसी दिखाई देती? दोष के कारण से। दोष के कारण से सामर्थ्य कम होगा, ज़्यादा नहीं। तो ये उसका हटा देते हैं, उसको प्राचीनों का निराकरण कर देते हैं। हाँ। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर कोई ये बोले कि सुक्ति में रजत तो नहीं है, लेकिन रजतत्व तो है, तभी तो वो दिखाई दिया, दिखाई कैसे पड़ा? दिखाई पड़ने से वो वस्तु होती है ऐसी बात नहीं ना। ये बात पक्की है, पर रजत का जो गुण है वो गुण उसमें भाषित हो रहा है। गुण उसका नहीं, उसका जैसा गुण है वो, उसके जैसा है ना वो पदार्थ, वो नहीं है ना, उसके जैसा पदार्थ है वो। नहीं वो नहीं है, ये तो मुझे तब मालूम चला जब ज्ञान हो गया। लेकिन जब हाँ, वो तो मैंने तो भ्रांति काल में तो माना ही था ना उसको। रजत उस समय तो वो तो क्या कहता, नहीं भाई ये रजत ही है। अरे मैंने भी पहले देखा था तो शुक्ति थी। नहीं बोले ये नहीं हो सकता, अब ये तो पूरा रजत है, ऐसा वो कहता है। तो उसके मान्यता में तब तक तो रजत ही है। हाँ, जब ज्ञान हो जाएगा तब वो समझ जाएगा, अरे ये तो वैसा ही है, लेकिन वो नहीं है, वो रजत नहीं। और बहुत बार ऐसा भी होता है, उठा करके ले भी जाता है दुकानदार के पास, वो डांटता है, वो मूर्ख का कहाँ से आ गया, भग यहाँ से। तो वो वैसे लगता है। और शुक्ति की तो बात अलग है। और भी जो नकली चांदी होती है ना, वो माताओं के जो उंगलियां होती है ना, उस उंगली में हमारे तरफ वो पहनते हैं। हाँ, गिलट बोलते हैं, हमारे यहाँ जोड़ा बोलते हैं उसको, जोड़े ही बोलते हैं ना। हाँ, तो वो जो होते हैं ना, वो गिर जाते कहीं। अब वो कोई बहुत बार नकली रहते हैं, अब मिल जाते तो बड़े खुश हो जाते बच्चे, कहीं जाते गए लेकर के उसको मिल जाएंगे 150 रुपये ऐसे कुछ, उनको क्या ज़्यादा ही। लेकिन वो फिर दुकानदार डांट देते, फेंक देते उसको। हाँ, इनके इस तरह से होता है। तो उसकी भ्रांति कहाँ तक है, उसको तो पता भी नहीं चला अभी तक भी। तो वो चला गया, दुकानदार को भी डांटता है, तुमने फेंक क्यों दिया, फिर तुम्हें लेना था। मतलब अभी भी उसको नहीं लगता कि ये नकली है, उसको और भी रखना चाहता है, दूसरे के पास लेकर के दिखाना चाहता है, ये होता है। तो उसके दृष्टि में तो है ही ना, वो भ्रांत की दृष्टि में पूरा वैसा कि वैसा ही रहता है, ठीक रहता है, ऐसा ही है। ये जगत सत्य ही है भ्रांत की दृष्टि में। तो तद अभाव होते संस्कार से जो ज्ञान होगा वो स्मृति है। जैसे कल हमने याद किया, आज उसकी स्मृति हो गई। जैसा था वैसा याद किया, आज बोल दिया, तो इसको यथार्थ क्यों नहीं करेंगे? जैसा याद किया वैसा ही भूल गए, जैसा बोल दिया। हाँ बोल दिया, हाँ, उसको यथार्थ क्यों नहीं करेंगे? तो कहेंगे ना, कौन नहीं कहेंगे। जैसे आपने स्मरण किया ना, जिस प्रकार का अनुभव जिस प्रकार का किया है आपने, उस अनुभव किए हुए चीज का वैसे के वैसे यदि स्मरण हो जाता है, यदि यथार्थ अनुभव से उत्पन्न हुआ है, मतलब जो आपकी स्मृति हो रही है ना, अनुभव आपने यथार्थ किया है, जो अनुभव आप किए हैं वो यदि यथार्थ हो तो उसकी होने वाली स्मृति भी यथार्थ मानी जाएगी। जैसे आपने क्या है, इसका पाठ जो किया वो शुद्ध रूप से पाठ किया, उसको शुद्ध रूप से रटा, शुद्ध रूप से रटा, तो यहाँ पर बोलते समय आपने शुद्ध रूप से बोला, तो स्मरण करके ही बोला ना जो रटा था। तो रटना भी क्या हो रहा था, आप उसका बार उच्चारण करके सुन रहे थे, वाणी से भी उसका उच्चारण आदि ये विषय हो रहा था, उसका अनुभव चल रहा था। शब्दों के उच्चारण से क्या हो रहा था, उस शब्दों का अनुभव कर रहे थे आप, उसके अर्थों का अनुभव कर रहे थे, लेकिन दोनों का अनुभव हो रहा था। शब्द का अनुभव तो आप कान से कर रहे थे। प्रश्न उठ रहा है, जैसे कल इन्होंने याद किया और आज इन्होंने बोला, तो वो स्मृति है कि अनुभव? पहले तो इसको मतलब क्लियर कीजिए। याद किया, कल इन्होंने जो याद किया आज आपके सामने सुनाया, हाँ, तो वो स्मृति है, वो स्मृति का अनुभव। हाँ, स्मृति है। तो स्मृति है, तो जो कल ठीक याद किए थे वही सुना दिए, हाँ, तो फिर वो यथार्थ क्यों नहीं हुआ? कौन यथार्थ, कौन नहीं कहते यथार्थ? यथार्थ हो गए ना, मैं तो यही बता रहा हूँ, यथार्थता तब रहेगी उसकी। हाँ, यथार्थ तो तब ना होता है जब वो अनुभव हो। क्या स्मृति में तो कोई भेद होता नहीं है। किसने कहा?
आपको कल ही ये विचार हो चुका था, यथार्थ और अयथार्थ स्मृति भी होती है और यथार्थ और अयथार्थ ज्ञान अनुभव भी होता है। इसलिए यहाँ पर अनुभव ही समझना, यथार्थ अनुभव वो हो ही थी। आपको आपकी इसको सुनेंगे तो पता चलेगा। स्मृति को बताया था, यदि यथार्थ अनुभव से ये भी आपको दृष्टांत दिया था कि आपने पहले असली सर्प देखा और फिर अभी दूसरे किसी सर्प को देख करके आपको स्मरण होगा, अरे मैंने वहां पर भी सर्प देखा था, इसको यथार्थ स्मृति कहेंगे। और आपको कहीं रस्सी पर सर्प दिखाई दिया था, आपने वो सर्प ही समझ रखा था, और फिर कभी आप देखेंगे किसी सर्प को तो आप क्या कहेंगे, अरे भाई मैंने वहां पर भी सर्प देखा था। वहां पर भी सर्प देखा था, ये जो उसको स्मरण होगा वो अयथार्थ है, क्योंकि वहां उसने सर्प नहीं देखा था, रस्सी को सर्प समझ रखा था। तो अयथार्थ अनुभव से उत्पन्न जो स्मृति होती है वो अयथार्थ स्मृति होती है। यथार्थ अनुभव से उत्पन्न होने वाली जो स्मृति होती है वह यथार्थ स्मृति होती है। यथार्थ होगी जब आप यथार्थ अनुभव किए हो तब की बात है। जैसा आपने जैसे शब्द है वैसे यदि रट लिए हो और वैसे आपने बोल दिया हो तो फिर उसको यथार्थ कहेंगे, और यदि गलत हो रहा है तो उसको गलत कहेंगे। ऐसा है। और वैसे भी होता है, आपने गलत ही रटा है और वैसे आप बोल रहे हैं तो आपने तो यथार्थ अनुभव ही किया था ना उसका। आपके दृष्टि से आपने जैसा रटा था वो तो वैसे ही रटा है और वैसी स्मृति हो रही है, तो वो कैसे बदल करके आ सकती है, शुद्ध रूप से कैसे आएगी। रटते समय आपने गलती से रटा है तो अनुभव भी वैसे, स्मृति भी वैसी होगी, तो उसको यथार्थ स्मृति ही कहेंगे, क्योंकि आपका अनुभव भी वैसे गलत रूप से था तो उसकी होने वाली स्मृति भी वैसे ही रहेगी। मतलब उस अनुभव का स्वरूप ही वैसा रहा ना। फिर तद्भाववती तत्प्रकार का अनुभव कर दिया आपने, इसका ऐसा रटा। नहीं, वो एक आपकी भ्रांति हो गई, लेकिन आपको अभी जो स्मरण हो रहा है ना, स्मरण किस चीज का हो रहा है, जैसा आपने रटा है, रटे हुए चीज का आपको स्मरण हो रहा है ना। बात वही कि अभी के सांप को देख के पिछली बार हमने जो देखा था रस्सी में सांप, वो तो गलती अनुभव था ना अपना। हाँ, नहीं वो उस प्रकार से विचार होगा यदि वो स्मरण जो है ना, आपके स्मरण का विचार है, आपने अनुभव कैसा किया था। अनुभव यदि शुद्ध का है तो स्मृति वैसी होगी, अनुभव यदि अशुद्ध का है तो स्मृति वैसी होगी। तो स्मृति की कोई गलती नहीं रहती यहाँ पर, स्मृति वैसी। हाँ, ये कह सकते आप ऐसे में, तो यही बता रहा था कि आप यदि शुद्ध उच्चारण किया है तो आज यदि स्मरण उसका होगा, शुद्ध ही स्मरण हो रहा है, तो उसको यथार्थ स्मृति कहेंगे। और यदि अयथार्थ रटा भी आपने अयथार्थ ही था, मतलब कुछ अशुद्ध उच्चारण किया था, तो इसका मतलब है कि आपने अनुभव अशुद्ध किया था, आपने अनुभव अयथार्थ किया था। और अयथार्थ अनुभव करने के कारण से आपको जो स्मरण होगा अभी जो बोलेंगे आप, वो भी गलत बोलेंगे, तो ये भी एक स्मृति हो जाती है। इसको स्मृति ही कहेंगे जो कुछ बोलते हैं। हाँ, तो तदाभावती तत्प्रकारक अनुभव अयथार्थ, ये हो गया था हमारा विचार। तो शुक्ति में रजतत्व के अभाव वाले शुक्ति में रजतत्व प्रकार वाला जो अनुभव है उसको कहते हैं अयथार्थ अनुभव, और उसी को ही अप्रमा ऐसा कहा जाता है। तो प्रमा और अप्रमा ऐसे दो प्रकार इसमें हो गए। अब जो है हाँ, तो प्रमेय का मतलब प्रमा ज्ञान का जो विषय होता है उसको प्रमेय कहते हैं। तीन प्रकार अब इसमें आएंगे, प्रमा, प्रमाण और प्रमेय। ऐसे प्रमाता भी आगे 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 एक बढ़ते जाएंगे कुछ कुछ। प्रमाता मतलब प्रमा ज्ञान का जो आश्रय होता है, जो है ना, ये लेखनीय है। अब इसमें सभी घटेंगे, देखिए, ये लेखनीय है, ये प्रमा ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, यथार्थ अनुभव है। और इस प्रमा ज्ञान का यथार्थ अनुभव का विषय कौन है, लेखनीय है, प्रमेय। ये प्रमेय हो गया। तो प्रमा, प्रमेय और प्रमाण। मैंने ये लेखनीय किससे जाना, आँख से, चक्षु से देखा। तो इस प्रमा ज्ञान का कारण, असाधारण कारण कौन है, चक्षु। चक्षु है प्रमाण। तो चक्षु प्रमाण, लेखनी प्रमेय, और जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो प्रमा। और ये ज्ञान किसको हुआ, मुझे हो गया, मैं प्रमाता। प्रमा ज्ञान का जो आश्रय वो प्रमाता। इस प्रकार से हो जाता है। तो ये यथार्थ अनुभव जो है, इस यथार्थ अनुभव चार प्रकार का ऐसा कह रहे हैं, है ना। अनुभव में दो प्रकार किए थे, यथार्थ और अयथार्थ, और उसमें से यथार्थ अनुभव में अभी चार प्रकार किए जा रहे हैं, है ना। बुद्धि को देखते जाइए, बुद्धि कैसे कैसे बढ़ रही है, कहाँ कहाँ चली जा रही है। बुद्धि में मूल दो प्रकार, स्मृति अनुभव। अनुभव में दो प्रकार, यथार्थ अयथार्थ। यथार्थ में चार प्रकार, अभी चार प्रकार बता रहे यथार्थ अनुभव के।
यथार्थानुभवश्चतुर्विधः प्रत्यक्षानुमित्युपमिति शाब्दभेदात्। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द के भेद से। हाँ, तो प्रत्यक्षश्च अनुमितिश्च उपमितिश्च शाब्दश्च प्रत्यक्षानुमित्युपमिति शाब्दाः। शाब्दाः तेषां भेदः प्रत्यक्षानुमित्युपमिति शाब्दभेदा भेदः तेषां भेदः शाब्दभेदः। तस्मात् मतलब प्रत्यक्ष के भेद से, अनुमिति के भेद से, उपमिति के भेद से और शाब्द के भेद से वह अनुभव 4 प्रकार का है। ऐसे 4 प्रकार से वह अनुभव है। चतुर्विध 4 प्रकार का है। इन 4 भेद से वह 4 प्रकार का होता है। तो अभी ये जिस प्रकार से अनुभव 4 प्रकार का है, मतलब प्रत्यक्ष जो प्रमा है वो प्रत्यक्ष, ये प्रमा जो प्रमा में 4 प्रकार हो गए। यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं और यथार्थ अनुभव रूपी जो प्रमा है उसमें 4 प्रकार हो गए। प्रत्यक्ष प्रमा, अनुमिति प्रमा, उपमिति प्रमा और शाब्द प्रमा, ऐसे 4 प्रकार के हो जाएंगे। अब ये जैसे अनुभव यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का है तो उसी प्रकार से उसके करण भी 4 प्रकार के। प्रत्यक्ष प्रमा का करण प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमिति प्रमा का करण अनुमान प्रमाण, उपमिति प्रमा का करण उपमान प्रमाण और शाब्द प्रमा का करण शाब्द बोध का करण होता है शब्द प्रमाण। ऐसे इनके करण यानी असाधारण करण अभी बताएंगे। ये है, ये व्याकरण की शैली और तर्क की शैली, इसमें थोड़ा सा अंतर है। व्याकरण में ऐसा होता है, आपको संज्ञा बताएंगे, संज्ञा पहले करेंगे, फल उसका बाद में बताएंगे, है ना। और यहाँ पर ऐसा होता है, उस शब्द का उच्चारण पहले करते हैं, संज्ञा बाद में करते हैं। करण 4 प्रकार के, तो भाई करण क्या चीज़ है, करण समझाइए हमें, तो करण को बताएंगे आगे। अब करण के लक्षण के घटक फिर आ जाएगा असाधारण कारण। करण किसको कहेंगे, असाधारण कारण। फिर शंका होगी ये असाधारण कारण क्या है, तो बताएंगे। इस प्रकार की यहाँ इनकी शैली, एक जिज्ञासा जैसी जैसी चलती रही थी ना, तो वैसे वैसे वो चलाते रहते हैं। ये उसका ये फल है, ऐसा वो कहेंगे। ये होता है, जबकि ये इनकी शैली, न्याय की शैली बहुत बढ़िया है, अच्छी है, क्योंकि शिष्य को जिज्ञासा होनी चाहिए। आपने कहा गुरुजी ये क्या चीज़ है, अब गुरुजी ने कहा फिर उसका फल बताए, तो उसको सुनते समय इतना रस नहीं आता है, इसको इसका क्या मिलता है, इसका क्या प्रयोजन है। यहाँ तो प्रयोजन पहले दिखाएंगे ना, मतलब ये अमुक ये होता है, ये आपके सामने रखेंगे, तो फिर वो क्या है, उसमें वो जिज्ञासा पैदा हो जाएगी। अब ये एक एक का तो आने वाला है। तो चक्षुरादिक इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला जो अनुभव, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला जो अनुभव, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमा। अब उसमें जितने इंद्रिय उतने प्रकार हो जाएंगे, चाक्षुष प्रमा, श्रोत्रज प्रमा, घ्राणज प्रमा, रासन प्रमा, मानस प्रमा, त्वाच प्रमा, ऐसे 6 इंद्रिय, तो 6 प्रकार की प्रमा उसकी हो जाएगी। उनसे होने वाले 6 प्रकार के ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमा कहेंगे। और अनुमान से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान होता है, अनुमान से, तो अनुमिति के करण को अनुमान कहते हैं। अनुमिति ज्ञान जो होता है, जो जैसे धूम को देख करके वह्नि का जो ज्ञान होता है, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि, तो उस धूम को देखने से आपको जो वह्नि का ज्ञान होगा, उस वह्नि के ज्ञान को कहेंगे अनुमिति प्रमा। तो अनुमान क्या है वो उसको सब समझाएंगे। उसको वो कहा है, परामर्शक अनुमान कहा है, अथवा लिंग ज्ञान ही अनुमान है। जो धूम का ज्ञान आपको हो जाता है ना, वही अनुमान है। और उस धूम के ज्ञान से आपको किसका ज्ञान होता है, वह्नि का ज्ञान हो जाता है, तो इसको अनुमिति प्रमा कहेंगे। वह्नि का ज्ञान अनुमिति प्रमा है और धूम का ज्ञान अनुमान है। तो उस अनुमान से आपको वह्नि का ज्ञान होता है, जूते से किसी व्यक्ति का ज्ञान होता है, ये सब अनुमान होते हैं। बहुत सारे अनुमान के फिर प्रकार है, सब अनुमान करते, पशु पक्षादिक भी अनुमान करना जानते हैं। अब उनको ये नहीं कि ये कौन से इसको अनुमान प्रमाण कहते हैं और ये अनुमिति प्रमा, ये तो पता नहीं है, लेकिन वो करते सब कुछ है। ये भाष्यकार भगवान ने अध्यास भाष्य में लिखा है उसमें कि पशु के तरफ देखो ना, हरा घास लेकर के जाइए आप, आपके हाथ में कुछ हो ना तो गैया दौड़ करके आपके पास में आ जाती है। लाठी हो तो आप उसके निकट जाएंगे, आप उसको हाथ घुमाने के लिए जाते, घूमने के लिए गए, लाठी आपके हाथ में, अब हाथ घुमाने के लिए जाते गैया के ऊपर, लेकिन वो भग जाती है, कहता है डंडा है भाई हाथ में पिटेगा। तो ये हो जाता है, अनुमान करती है वो भी। तो सब ये ऐसे अनुमान करते रहते हैं, उसको देख करके कैसा ये
इसका आँख आदि से भी पशु को भी पता चलता है, ऐसा करता है ना तो वो डर जाते हैं, उनको लगता है कि आँखें बड़ी विचित्र कर रहा है, तो वो भी समझ जाते हैं। ये भले उसके शब्दावली उनको पता नहीं है, अनुमान सब कुछ कर रहते हैं। तो ये हो गया कि जो उसका लिंग हो ना ज्ञापक हो, जो व्याप्य हो, उस व्याप्य से जो व्यापक का ज्ञान। अभी ये व्यापक ये सभी शब्दावली ये सब क्रम से आने वाली है। और उपमिति अभी सादृश्य ज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसको उपमिति ज्ञान कहते हैं। सादृश्य जैसे गो के जैसा गवय है, ऐसा किसी ने कहा ना, जो बता रहे थे आपको, नील गाय है तो गाय के जैसा, तो गो के सादृश्य से क्या होता है, उस गवय का ज्ञान हो जाता है। गो के सादृश्य ज्ञान से गवय पद का वाच्य है, इस प्रकार का ज्ञान होता है। तो सादृश्य ज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसको कहेंगे उपमिति प्रमा। और आगे शब्द बोध होता है, शब्द से जो अर्थ का ज्ञान आपको होता है। जैसे क्या है, हाँ, गंगा प्रवहती, ऐसा शब्द मैंने बोला, ये वाक्य मैंने बोला, इस वाक्य को बोलने पर क्या हो जाता है आपको, हाँ, अर्थ का ज्ञान दिखाई नहीं पड़ता है, अर्थ का ज्ञान हो जाता है। इसमें देखना नहीं होता है, इसमें आप शब्दों को सुनते हैं और सुनने से क्या होता है, उस वाक्य में जितने पद हैं उन पदों के अर्थ का स्मरण होता है। वो आप एक बनाते मानसिक उसका आकार फिर ले लेते हैं, उसी को स्मरण कहते हैं। कि गंगा बहती है तो आपको तुरंत गंगा का स्मरण होगा, और गंगा का वो जो जैसा है ना बहना, वो सब कुछ आपके एक आ जाता है, वैसे आप कल्पना से कर लेते हैं, उसी को कहते हैं उसका स्मरण। तो वही होता है क्या, उसका एक सामर्थ्य बना हुआ है। शब्द को सुनते हैं तो यदि आपको उस अर्थ का बोध हो, जैसे आपने बोला कि गाय है, तो यही होता है ना, जब आप उसको पता है गाय आपने देखी हो तो आपको उसका स्मरण होगा। यदि आपने उसको नहीं देखा हो तो उसका स्मरण नहीं होता है। अब जिसने गंगा जी देखी नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, अरे ऋषिकेश में गंगा जी बहुत, उसमें गंगा जी में बहुत पानी रहता है, बहुत स्वच्छ रहता है, कांच जैसे पानी है। जिसने देखा नहीं उसको थोड़ी स्मरण होगा, उसको स्मरण नहीं होगा। और जिसने देखा है उसको स्मरण हो जाता है। तो वो एक उस व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर हो गया ना, उसने देखा तब उसको स्मरण वो कर लेता है, नहीं तो नहीं करता है, होता भी है। तो शाब्दिक का मतलब ये है कि ऐसी चीज का ज्ञान जिसको हमने नहीं देखा है, ऐसा होता है। शब्द से प्रत्यक्ष ज्ञान भी होता है। प्राय ऐसा है, शब्द का स्वभाव है वो परोक्ष ज्ञान कराता है। मतलब वो वस्तु आपके इंद्रियों का विषय नहीं रहती है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है प्रत्यक्ष ज्ञान भी शब्द से हो ही जाता है, होता है, ये भी किया जा सकता है। ऐसे ही ये लेखनी ऐसा कहने से क्या है, ये हाँ देखा तो आपने बाद में चक्षु से देखा इस चीज़ को, और पहले उसके अर्थ का आपको जो स्मरण हो गया, और अर्थ का स्मरण होने पर ये वाक्य का जो अर्थ आपके स्मरण में आ गया। आपको जो वाक्य का जो ज्ञान होता है, वाक्यार्थ ज्ञान को शब्दबोध कहते हैं। वैसे वाक्य के अर्थ का ज्ञान, यह लेखनी है, इसमें बहुत सारे पद है। अभी यम लेखनी अस्ति, व्याकरण के अनुसार इसमें 3 पद है, और ये तो और 2-4 पद लगा देंगे उसमें, क्योंकि इनके मत में क्या है, शक्तम पदम, त्वम जो है ना ये प्रकृति का भी अर्थ है, त्वम से जो विभक्ति आपने की उसका भी अर्थ है, इसलिए 2 पद हो जाते। त्वम इसमें कितने पद हो जाएंगे, 2 पद। लेखनी में 2 पद है, प्रकृति और प्रत्यय, और अस्ति में भी 2 पद है, धातु और उसका प्रत्यय, 6 पद है यहाँ पर। इन 6 पदों के अर्थ का स्मरण आपको होता है यदि आपको उसकी शक्ति का ज्ञान हो तो। ये त्वम का क्या अर्थ है, उससे परे जो विभक्ति की उसका क्या अर्थ है। शब्द की जो शक्ति उसी को अर्थ बोलते हैं ना, शक्ति जिसमें होती है, शक्ति को अर्थ नहीं कहते। इसे लेखनी शब्द का जो अर्थ होता है, हाँ, यह अर्थ लेखनी शब्द में होता है ना। लेखनी शब्द में नहीं वो अर्थ होता है, अर्थ तो पदार्थ है ना। लेखनी शब्द के द्वारा इसका आपको स्मरण होता है। लेखनी में इस अर्थ का बोधन करने का सामर्थ्य शक्ति है। लेखनी शब्द में इस अर्थ का स्मरण करने का, बोधन करने का सामर्थ्य रूपा शक्ति है। तो वो अर्थ इसमें रहता है। अर्थ इसमें नहीं रहता, अर्थ ये है, इसमें क्यों अर्थ रहेगा, ये अर्थ है, ये पदार्थ है, और इस पदार्थ का बोधन करने का सामर्थ्य वो उसमें रहता है, पद में रहता है। तो शक्ति यानी पद और पदार्थ का जो संबंध होता है ना, तो उस संबंध को ही शक्ति कहते हैं। और वैसे संबंध तो दोनों में रहता है, अर्थ में भी है और पद में भी है। पद के उच्चारण से इसका ज्ञान होता है तो कहते हैं पद में शक्ति है, इस विशिष्ट अर्थ का बोधन करने की शक्ति। लेकिन शक्ति होता है उन दोनों का संबंध, पद और पदार्थों का जो संबंध है। वो संबंध तो 2 प्रकार का है, एक साक्षात संबंध और एक परंपरा से संबंध।
तो साक्षात संबंध हो तो उसको शक्ति कहते हैं, परंपरा से संबंध हो तो उसको लक्षणा कहते हैं। ऐसे सब विचार आएगा ये अभी। तो ये जो शाब्दबोध यानी क्या चीज़ होती है कि वाक्य को सुन करके, आपको वाक्य बोला गामानय, ये वाक्य बोला गाय को ले आओ। अब इस वाक्य को सुन करके आपको सबसे पहले इस वाक्य में जितने पद हैं उन सभी पदों का श्रावण प्रत्यक्ष होता है, श्रोत्रज प्रत्यक्ष होता है, शब्द का आपको प्रत्यक्ष होता है। और शब्द का प्रत्यक्ष होने के बाद में यदि आपको इन सभी पदों के शक्ति का ज्ञान है, मतलब इन पदों का क्या अर्थ होता है, ये यदि आपको पता है तो उस अर्थ का स्मरण होगा। और अर्थ का स्मरण होने पर फिर उसके बाद में ये होता है कि पदार्थों का परस्पर संबंध होता है। वाक्य में जो पद रहते ना, उस पदों के अर्थों का परस्पर अन्वय रहता है। नहीं तो कोई पद का क्या अर्थ है, कोई पद का कोई अर्थ है, तो वाक्यार्थ बनता नहीं है। वाक्यार्थ बनने के लिए क्या होना चाहिए, उन पदों के अर्थों का परस्पर अन्वय होना चाहिए। मिर्ची मीठी है, ये वाक्य का अर्थ लगेगा नहीं, होगा नहीं, क्योंकि मधुरम अस्ति, मरीचिका मधुरा अस्ति, मिर्ची मधुर है, ऐसा कह दिया। अब यहाँ पर मधुर शब्द का जो अर्थ है और मिर्ची शब्द का जो अर्थ है, इनका अन्वय नहीं होता है। और इनका संबंध न होने के कारण से फिर यहाँ पर ये वाक्यार्थ बोध आपको नहीं होगा। इससे इसमें योग्यता चाहिए। मीठी मिर्ची ले आओ, हाँ, मीठी मिर्ची ले आओ, हाँ तो बनेगा नहीं इस तरह से। अब जबकि वो भी रहता है, आपने देखा है दुकान में मिलती है वो मिर्ची, बच्चे खाते हैं। हाँ वैसे बनाई रहती हो, टॉफी बनाई रहती है उस प्रकार के, ऐसी मिर्ची के आकार की बिल्कुल रहती है वैसे। हाँ तो वो हम छोटे जब थे तब ऐसे हैं, मिर्ची दे दो ऐसे उनको कहते थे दुकानदार को, तो वो वैसी बनाई हुई रहती है। मीठी भी एक मिर्ची होती है। हाँ कहा किस प्रसंग में आपको अन्वय चाहिए उसके ऊपर निर्भर करेगा। अन्वय यानी एक क्रम होता है, शब्दों का अर्थ के अनुसार उनका जो क्रम है उस क्रम को अन्वय कहते हैं। श्लोक में एक तो आप पदों का अलग अलग करेंगे तो उसको पदच्छेद कहेंगे, और उसके बाद में उसका जैसा आपको क्रम से अर्थ चाहिए ना, उस क्रम से उन पदों की रचना करना, उसको अन्वय कहेंगे। संजय धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतः युत्सवः मामकः पांडवः च एव किम अकुर्वत। तो जैसा आपको अर्थ करना है उस हिसाब से उनका एक क्रम बिठा लेना, उसको कहते हैं अन्वय। ये है। अब ये अन्वय और जहाँ जहाँ इन शब्द ऐसे होते हैं ना, इनके बहुत सारे अर्थ रहते हैं। तो किस प्रसंग में उसका आपका कौन सा प्रसंग है जिस प्रसंग में आपको अर्थ चाहिए उसके ऊपर निर्भर करेगा। एक आपको अन्वय व्यतिरिक्त कल ये भी बताया था कि मिट्टी होने पर घट होता है, यह अन्वय है। अब यहाँ एक अन्वय बात अलग होती है, तो वहाँ एक अन्वय अलग होता है। तो वो उस प्रसंग को विचार करना पड़ेगा, किस प्रसंग में आप ये चाहते हैं अन्वय शब्द का अर्थ है। तो ये अनुभव चाहे शाब्द बोध ये हो गया कि वाक्य में स्थित जो पद है उन सभी पदों का प्रत्यक्ष आपको होगा श्रोत्र इंद्रिय से। और ये तो आपको चाहे जिस भाषा का होता है, आप तेलुगु भाषा सुनेंगे तो शब्द का प्रत्यक्ष होगा, आप अंग्रेजी भाषा सुनेंगे शब्द का प्रत्यक्ष होगा, चाहे दुनिया की जिस भाषा सुनेंगे आपको शब्द का प्रत्यक्ष होगा, चाहे जिस पशु का भाषा हो वो आपको शब्द का सुनाई देगा, आपको श्रोत्र उसका ज्ञान कराएगा, लेकिन उसका अर्थबोध नहीं हो सकता है, क्योंकि उस पद का क्या अर्थ है, उस पद की किस अर्थ में शक्ति है, ये आप नहीं जानते हैं। और ये न जानने के कारण से उसके अर्थ का स्मरण नहीं होता है। पद की शक्ति का आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए उसके अर्थ का बोध आपको नहीं होता है। क्या वो कहते हैं, स्वामी जी बताते हुए, मतलब जो संस्कृत का भी कोई पद है जिस पद का अर्थ आपको पता नहीं है ना, अर्कः प्रकाशते जो कुछ है ऐसे जो शब्द है जिस शब्द का अर्थ आपको पता नहीं है, तो उस वाक्य को सुन करके आपको उसका अर्थबोध नहीं होता है। अर्थबोध क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको पदार्थ बोध नहीं है। वाक्य में स्थित जो पद थे ना, उन पदों के अर्थ का आपको ज्ञान नहीं है। जितने वाक्य में जितने पद रहेंगे उन पदों के अर्थ का यदि आपको ज्ञान हो तो फिर उन पदार्थों का परस्पर संबंध का ज्ञान ही अर्थबोध होता है। तो वो अर्थबोध आपको तब होगा जब आपको पदों के अर्थ का बोध हो, ये होता है। तो पहले पद ज्ञान, फिर पदार्थ का स्मरण। हाँ, पदस्य अर्थ पदार्थ है, तो षष्ठी समास है वहाँ पर। पदार्थ जो होता है किसी न किसी पद का अर्थ होता है। तो शाब्द बोध में ऐसा होता है, पहले आप पद सुनेंगे तो पद का ज्ञान होगा, पद के ज्ञान के बाद में आपको पदार्थ का स्मरण होगा,
और पदार्थ के स्मरण के बाद में पदार्थों का परस्पर संबंध का जो ज्ञान होगा उसी को कहते शब्द बोध। तो ये दोनों में अंतर होता है। शब्द को सुनना इसको शब्द बोध नहीं कहते, शब्द के अर्थ को जानना इसको शब्द बोध कहते हैं। तो अर्थ का ज्ञान शब्द बोध और पद का ज्ञान ये प्रत्यक्ष प्रमा है, ये श्रोत्र से होती है। तो ये है यहाँ पर इस प्रकार से 4 प्रकार है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। ये भेद से यथार्थ अनुभव 4 प्रकार के हैं। अब उसके करण भी 4 प्रकार के हैं। अब करण क्या चीज़ है उसको बताएंगे। तो तत्करणम अपि चतुर्विधम, हाँ तत्करणम, तेषाम करणम तत्करणम। उन 4 अनुभव का जो करण है वह भी चतुर्विधम 4 प्रकार का है। प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्द भेदात, हाँ तो ऐसा देखो अनुभव 4 प्रकार के हैं, 4 है और उनके करण भी 4 है। तो कैसे अन्वय करेंगे? हाँ क्रम से अन्वय करना है इनका। यथा संख्या मनुदेश समानाम, संख्या का अतिक्रमण नहीं करके जैसे उच्चारण किया है तो उसी प्रकार से क्रम से इनको, हाँ ऐसे पहले को पहला दूसरे को दूसरा। तो प्रत्यक्ष प्रमा का करण है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमिति प्रमा का अनुमान, उपमिति प्रमा का करण है उपमान और शब्द प्रमा का करण होता है शब्द प्रमाण। ऐसे ये अब देखिए ये आ गया कि यथार्थ अनुभव के करण 4 प्रकार के हैं। तो ये करण क्या चीज़ है गुरुजी, ये शंका आ जाएगी, है कि नहीं। उस करण को पूछते करणस्य किम लक्षणम, करण का क्या लक्षण है। असाधारणम कारणम करणम, असाधारण कारण को करण कहते हैं। जो असाधारण कारण हो उसी के प्रति जो कारण बनता हो, अन्य के प्रति जो न बनता हो। अब कारण में 2 प्रकार आ जाएंगे, एक साधारण कारण और एक असाधारण कारण। तो साधारण कारण तो सभी के प्रति जो कारण बनता है, जैसे हम सब लोगों में नहीं कारण कहाँ है, किसका कारण है, उसे कोई उत्पन्न होना चाहिए ना। तो कारण ये जो आपको बताए थे पीछे, ईश्वर, ज्ञान, इच्छा, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का प्रयत्न, हाँ जो 9 है, देश है, काल है, अदृष्ट है। अब हम पढ़ रहे हैं इसमें देश कारण है और वो जो जहाँ कहीं पढ़ेगा जो कुछ करेगा उसके प्रति देश कारण होगा, काल कारण होगा, अदृष्ट कारण होगा, प्राग भाव, प्रतिबंध का भाव, ये सभी कारण हो जाते हैं। तो ये साधारण कारण होते हैं जो सभी कार्य मात्र के प्रति कारण बने, हाँ 9। और बाकी जो होते हैं कि जो उस कार्य के प्रति कारण बनते हैं, उनका अपना उतना ही कार्य होता है और के प्रति कारण नहीं। तो उसमें बहुत सारे अब आपकी खुद की जिज्ञासा भी रहती है, आना जाना जो कुछ। अब इसमें बहुत सारे आपको कारण, एक एक कार्य की सिद्धि के लिए बहुत सारे कारण चाहिए। कारण सामग्री से, कारण कलाप से कार्य बनता है, ऐसा नहीं है कहना है। इस दृष्टि से देखेंगे तो साधारणता रह जाती है, क्योंकि आपको हाँ। चार लोग कर रहे हैं, ये बात है। जैसे ये जो है ना शिक्षक है, शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं तो सबको पढ़ाते हो। अब उनमें क्या होता है, उनका अपना पुत्र भी रहता है, तो उनको पढ़ाने के लिए सबको पढ़ाते, तो पुत्र भी उनका साधारण के कोटि में आ गया उनमें छात्रों की दृष्टि से। तो छात्रत्वेन उसके पिता, उसके प्रति क्या है, एक साधारण है वो, लेकिन उसके अपने जनक होने के कारण से वो अतिरिक्त भी उसको पढ़ाते हैं, तो उसके लिए वो असाधारण भी है। हाँ तो है ना, उसका एक अपना भी निजी संबंध है उनके साथ, और ये सामान्य रूप से भी है। और उसके साथ भी कोई प्रधानमंत्री है तो सब देश का उसका तो है ही, राजा है तो राजा का क्या है, सब प्रजा के प्रति उसका संबंध है ही है। लेकिन अब उसका एक खुद का पुत्र होता है, वो एक अलग उसका ही रह जाता है। ऐसे कुछ जैसा आप सोचो तो राजा जो होता है उस राजा का एक अपना भी एक रहता है। तो सर्वत्र सामान्य भाव तो उसका रहता ही है, लेकिन कुछ ऐसा स्थल रहता है तो उसकी उसमें विशेष बुद्धि रहती है। तो दूसरी प्रजा को किसी को सामान्य बहुत आसानी से वो दंड दे सकता है, लेकिन वही अपराध यदि उसका पुत्र करता है उसको दंड देने में उसको बहुत तकलीफ होगी। और कोई ऐसा न्यायी राजा होता है तो वो दंड देता है कि गलती इसने की है तो उसको जो सज़ा दी गई उसकी उसी को यही, इसको भी वही सज़ा दी जाएगी। अहिल्याबाई होलकर जो थी वैसी अपने पुत्र को खुद मार दी। दूसरे से सज़ा देना तो और आसान होता है, कोई बात नहीं भाई इसको मार दो, हिरण्यकशिपु ने जैसे कह दिया भाई इसको मार दो, खुद नहीं मारा उसने, उसको स्नेह तो था ही ना, प्रेम था ना उसके प्रति, भाई बालक है मेरा पुत्र है तो भाई दुष्ट क्यों न हो, मैं कैसे मारूँ, तो दूसरे के हाथ से मरवा रहा था। तो उसने भी हिम्मत नहीं किया अपने पुत्र को खुद मारने के लिए। अब उसकी दृष्टि में बहुत दुष्ट है प्रहलाद,
उनके शासन का अतिक्रमण करने वाला है, कोई उसका आज्ञा का ये अवहेलना नहीं करता, ये कर रहा है, छोटा सा बच्चा कर रहा है, और उससे क्या होगा, वो लोगों के समाचार कैसे फैलेगा, भाई ऐसा ही है, उसका बच्चा है, उसकी बात मानता है, हम क्यों माने। लेकिन तभी भी नहीं मारा, और इसने खुद के पुत्र को मार दिया। तो ऐसे होता है, न्यायी जो शासक होता है ये विचार नहीं करता कि मेरा पुत्र या दूसरे का है, खुद के प्रति वो विचार नहीं करता है कि ये अपराध मैंने किया तो मुझे सज़ा होनी चाहिए, ये होता है। खुद के हाथ को ही काट देते हैं कि हमने कुछ गलती की है इससे, तो इस गलती की सज़ा हमें मिलनी चाहिए। तो एक राजा की बात आती है ना कि जो ये खेल रहा था, जो क्या है, चेस आदि बुद्धि बल जो रहता है, शतरंज है, जो कुछ खेल रहा था उसमें उसका मन था, लगा हुआ था। तो पुजारी, वहाँ मंदिर था, पुजारी रोज़ आता था, पूजा करने के बाद में प्रसाद देने के लिए राजा के पास आता था। तो पुजारी आ गया रोज़ के हिसाब से, तो पुजारी जब आया तो पुजारी जी ने प्रसाद कहा कि महाराज जी प्रसाद ले लीजिए, लेकिन उसका मन वहाँ पर बहुत लगा हुआ था, तो उसने बायां हाथ सामने किया, तो पुजारी जी ने प्रसाद नहीं दिया। वो चले गए पुजारी जी वहाँ पर, प्रसाद का तिरस्कार हो, राजा हुआ तो क्या होगा, हो गया, प्रसाद से बड़ा है क्या वो, तो वो चले गए, वो नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद राजा को स्मरण आ गया, अरे आज तो समय हो गया, पुजारी जी ने प्रसाद कैसे नहीं लाया। उनके वो ध्यान में नहीं रहा कि पुजारी आए थे ऐसे, तो उन्होंने बुलाया पुजारी जी को, आज प्रसाद नहीं दिया। बोले महाराज आया तो था प्रसाद लेकर के, बोले दिया नहीं आज। तो बोले मैंने प्रसाद ले लीजिए कहा, लेकिन आपने अपना बायां हाथ सामने किया तो मैंने वो प्रसाद नहीं दिया आपको। तो अच्छा, बोले मेरे से तो बहुत अपराध हो गया, प्रसाद का अवमान हो गया, अपराध हो गया, तो ये इसका दंड मुझे मिलना चाहिए। अब मुझे दंड कौन देगा, राजा को कौन दंड देगा, कोई कहे तो कोई दे नहीं सकता, नहीं महाराज ये नहीं कर सकते हम आपको कैसे दंड दे, कोई नहीं देगा। तो राजा होशियार था, बुद्धिमान था, तो उसने अपने प्रधान को कहा कि भाई मैं जब सोता हूँ रात में तो एक प्रेत आता है और एक खिड़की से हाथ बाहर निकलाता है, मैं उस तरफ से सोया रहता है तो वो हाथ उसमें घुसाता है बाहर, तो उसको देख कर जो ना उस हाथ को काट देना, बड़ा विचित्र प्रेत है, मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। तो प्रधान ने कहा ठीक है, और कितना समय ऐसे बताया, रात के 12 बजे के बराबर वो कहीं भी आता है। तो प्रधान वही छिप करके रहा, और उसी समय रात के 12 बजे राजा ने अपना हाथ बाहर निकाला, दाहिना बायां हाथ, और उस हाथ को प्रधान जी ने काट दिया। तो राजा के शब्द आ गए, थोड़ा सा वो तो हो गई वेदना, तो देखा तो राजा का हाथ काट दिया, तो उसको तो बहुत ये हो गया, डर लग गया। उसने कहा कि कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, मैं ही ऐसा ही चाहता था, मैंने इसने अपराध किया था तो इसको काटना चाहिए। तो न्यायी शासक जो होता है ना, खुद को भी उतना ही आसानी से दंड देता है, उसको देना है, अपने पुत्र हो चाहे जैसा हो। क्या चल रहा था हमारा, साधारण जो होता है ना, एक साधारण कारण की, तो राजा जो है वो प्रजा के प्रति साधारण है, उसमें पुत्र भी आ गया, प्रजा के अंतर्गत उसकी पत्नी भी आ गई, उसका पुत्र भी आ गया, पूरा राज्य भी आ गया, लेकिन तभी भी अपने पुत्र के प्रति उसका असाधारण कारणत्व होता है। पालक वो किसका है, संरक्षक वो किसका है, पूरी प्रजा का है, लेकिन पुत्र के प्रति तो वो विशेष ही है, ऐसे होता है, वो विशेष कारण होता है, असाधारण कारण होता है उसके प्रति। तो ये असाधारणम कारणम करणम, ये है असाधारण कारण को करण कहते हैं। अब इसका लक्षण भी आ जाएगा कि घटत्व विशिष्ट, घट के प्रति जो कारण बनता है, मतलब उस पटत्व विशिष्ट पट के प्रति जो कारण है, घटत्व विशिष्ट घट के प्रति कारण है, और क्या कहेंगे लेखनित्व विशिष्ट लेखनी के प्रति जो कारण है, अर्थात सभी लेखनी के प्रति जो कारण होगा वो असाधारण कारण होगा। और कार्यत्व विशिष्ट सकल कार्य के प्रति जो कारण होता है, जिसमें जिसमें कार्यत्व रहता है, जिसमें कौन सा धर्म रहता है, कार्यत्व धर्म रहता है, उस कार्यत्व धर्म वाले सभी कार्यों के प्रति जिसमें कारणता हो, तो कार्यत्व अवच्छिन्न सकल कार्य के प्रति जिसमें कारणता हो, उसमें उसको कहेंगे साधारण कारण। और घटत्व विशिष्ट घट के प्रति जो कारण है, पटत्व विशिष्ट पट के प्रति जो कारण है, तो उसको क्या कहेंगे, असाधारण कारण, ऐसा कहेंगे। उस कार्य के प्रति जो कारण बन रहा है वो है उसका असाधारण कारण। आप जैसे देखिए पांडवों के प्रति पंडु राजा जो है साधारण कारण है, पिता इस दृष्टि से। अब इंद्र है, धर्मराज है, और क्या है उसमें अश्विनी कुमार है, और वायुदेव है, तो ये उनके असाधारण कारण है, वो उनके प्रति कारण है। वायुदेव अर्जुन के प्रति कारण नहीं, धर्मराज के प्रति कारण नहीं, धर्म जो है वो अर्जुन भीमसेन आदि के प्रति कारण नहीं, इंद्र अर्जुन से अतिरिक्त के प्रति कारण नहीं, लेकिन पंडु सबके प्रति कारण है। तो उसी के प्रति जो कारण रहेगा उसको असाधारण कारण कहेंगे, और सबके प्रति जो कारण रहता है उसको
साधारण कारण ऐसा कहते हैं। अब वो उस समझाने के लिए है, समझने के लिए, ठीक है। वो भी असाधारण ही कारण है। हाँ, कौरवों की दृष्टि से देखिए पंडु कारण है क्या, नहीं, तो वो तो पांडवों का असाधारण कारण हो गया। लेकिन उसके अवान्तर यदि आप विचार करेंगे जी, तो उनके अलग अलग कारण हैं, और पंडु तो सबके प्रति साधारण है, तो इसलिए साधारण उनको कारण कहेंगे। इस तरह से हो जाएगा वो। साधारण कारण और असाधारण कारण, उनके उनके प्रति तो जो ये कारण, घड़े की अंदर जो मिट्टी है वो क्या है? वो असाधारण कारण है, और साधारण कारण तो क्योंकि वो पट के प्रति कारण नहीं बनती है, हाँ ठीक है। और तंतु पट के प्रति कारण है, घट के प्रति कारण नहीं तो है, वो जो 9 है वो सबके लिए है। वो सबके लिए कारण बनेंगे। तो सभी कार्य के प्रति जो कारण है वो साधारण कारण, और विशिष्ट कार्यों के प्रति ही जो कारण होता है उसको कहते हैं असाधारण कारण। चाहे वो एक कार्य के लिए हो, चाहे वो 10 कार्य के लिए हो, चाहे वो 1000 कार्य के लिए क्यों ना हो, वो असाधारण कारण ही कहा जाए, क्योंकि सकल कार्य के प्रति तो कारण नहीं है ना। ठीक है। बहुत कुछ कार्य के प्रति कारण होने पर भी सकल कार्य के प्रति वो कारण नहीं बनता है। तो इसलिए 9 से अलावा और कोई साधारण कारण नहीं होता, ऐसा इनका कहना है। 9 ही साधारण कारण होते हैं, बाकी सब असाधारण कारण है। तो असाधारण कारण, असाधारणम कारणम करणम, असाधारण कारण को ही क्या कहते हैं, करण कहते हैं। अच्छा अब देखिए, अब ये जिज्ञासा आ गई कि कारण क्या चीज़ है, कारण किसको कहते हैं, तो उस कारण को अभी बता रहे हैं। कारणस्य किम लक्षणम, कारण का क्या लक्षण है। कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, कार्य के अपेक्षा से जो नियत मतलब निश्चित पूर्व क्षण में विद्यमान हो, कार्य से कार्य की अपेक्षा से निश्चित रूप से जो पूर्व क्षण में विद्यमान रहता हो। तो कार्य जब है ना, तो उसके पूर्व जिसकी नियत सत्ता रहती है उसको मानना ही पड़ता है, उसके बिना वो कार्य बनता नहीं है। आगे है ना, ये कारण न, जिसके न होने पर कार्य उत्पन्न ही ना होता हो, कार्य की उत्पत्ति से पहले जिसको अवश्य स्वीकार करना पड़ता हो, तो उसी को कहते कारण। तो कार्य नियत पूर्ववृत्ति, नियत निश्चित रूप से अवश्यम भावी जो पूर्व क्षण में विद्यमान हो। ये नियत इसलिए कहा है, कभी कभी क्या है, किसके होने पर तो कार्य होता है, लेकिन न होने पर भी कार्य होता है। गधा हो तो घड़ा बनता है, गधे से मिट्टी लाएंगे, उस मिट्टी से घड़ा बनाएंगे, तो घड़े के पूर्व क्षण में गधा विद्यमान है कि नहीं? तो घड़े के पूर्व क्षण में गधा विद्यमान है, लेकिन नियत नहीं है, निश्चित रूप से विद्यमान नहीं, अवश्यम भाविता नहीं उसकी, जरूरी नहीं है। गधा हो तभी घड़ बने, गधा न हो तो घट नहीं बनेगा, या नहीं होता है। तो इसलिए गधा जो है वह का घट रूपी कार्य के पूर्व क्षण में विद्यमान है, लेकिन नियत पूर्ववृत्ति नहीं है, निश्चित रूप से पूर्व क्षण में विद्यमान नहीं है, वो कारण नहीं कहते उसको। लेकिन जो मिट्टी है और जो कुलाल है वो दोनों ही हैं, वो दोनों कारण है, क्योंकि उन दोनों का ये काम होने नहीं सकता, उसके बिना नहीं हो सकता है। तो आप कहेंगे कुलाल नहीं हो तभी भी घड़ा बनाते, बालक भी बना लेते, बच्चा भी बना लेते, तो उसको भी कुलाल कहेंगे, उसमें आ जाएगा। जो घड़ा बनाएगा उसको कुलाल कहा जाता है, ऐसे है। इसमें कार्य से उसके जाति का विचार करेंगे। अब ऐसा ही वर्णाश्रम धर्म इसी प्रकार से चल रहा है। आपका कार्य जो है उसको देख करके आपके वर्ण का निर्णय होगा, उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो कार्य की अपेक्षा से अवश्यम भावी पूर्व क्षण में विद्यमानता है जिसकी। हाँ क्या आप जो कार्य करते हैं उसके अनुसार आपका बनेगा वर्णाश्रम। नहीं, ये आप आजकल के वर्णाश्रम की जो व्यवस्था है ना, वो इसी प्रकार से हो जाती है, देखी जाती है कि जिस प्रकार का जो कार्य करता है उसका वही वर्ण, वही धर्म, वही आश्रम, कार्य के प्रणाली से। ऐसे भाई अच्छा कुल में पैदा हो गया है, ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया है, अब देखो अभी आपने देखा नहीं कितने पुलिस को मार दिया, और क्या क्या करते हैं, ऐसे यदि गंदे काम करते हैं तो उसको कैसे ब्राह्मण कहा जाए। शूद्र होकर के जो भगवान की भक्ति में इतना लगा हो और वो शास्त्र का अध्ययन आदि करता हो तो ब्राह्मण है। तो उसके वो क्रिया से उसको देखना है। ये मैंने महाभारत में धर्मराज जी ने कहा है ब्राह्मणों के लक्षण, इस प्रकार से उन्होंने विचार किया ब्राह्मण कौन क्षत्रिय कौन कैसे समझे हम। नहुष और युधिष्ठिर महाराज जी का संवाद है। नहुष जो अजगर बन गया था ना, जिसने भीमसेन को पकड़ लिया था, और भीमसेन इतना था सामर्थ्यशाली था, लेकिन वो उसके सामने कुछ नहीं कर पाया था, छोड़ नहीं रहा था उसको। तो वो उसको पता था कि ये मेरा ही आगे कुल में पैदा हो गया, नहुष तो उनका ही पूर्वज था। तो उन्होंने एक दूसरे को पहचाना, लेकिन कहा कि ऐसा है भाई, देखो मेरे इस समय में कोई पकड़ में आ जाता तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। हाँ ये है कि मेरे कुछ प्रश्न का उत्तर यदि तुम दोगे तो फिर मैं तुमको छोड़ सकता हूँ। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? जैसे उसने पकड़ा और ये कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तो इससे उसका
क्या लाभ था, या दोनों का क्या लाभ था? सत्संग का मतलब मिल जाएगा मुझे? हाँ ऐसे होगा। नहुष को अपना अपना प्रश्न ये मिलना था वहाँ पर। उस घटना के पीछे क्या भाव है, धर्मराज की वहाँ पर एक देखना है, उनकी श्रेष्ठता दिखानी है, वो ज्ञान की जो महिमा है। और नहुष भी उसको जानने को, उसका उद्धार होने वाला है उसके हिसाब से। जब वो धर्मराज से वो यथार्थ जो ज्ञान उसको मिलेगा, जो ज्ञान उसको चाहिए, तो उससे उसको छुटकारा मिलना है वहाँ से। ऐसा कुछ था कि शाम तक क्या कि जब आखिर आपको देंगे, क्या जब उपदेश करेंगे तभी आपकी मुक्ति होगी? हाँ ऐसे ही वहाँ पर शायद है उनकी, वो चले गए फिर अपने स्थान को नहुष जी। तो इसलिए होता है वो उनके असली प्रश्न का बहुत सारे प्रश्न पूछा। भीमसेन तो अपने बेचारे ऊपर का मजला उनका खाली सामर्थ्य बहुत कुछ था, श्रद्धावान थे, सरल थे यहाँ भीमसेन, और सरल के साथ सरल और टेढ़ा के साथ उतनी टेढ़ा, फिर ऐसे था उनका, छोड़ते नहीं थे। मतलब वो क्या थे, उसको क्या कहेंगे, न्याय प्रिय थे, सत्य प्रिय थे। इनको अन्याय सहन नहीं होता था, कोई करता तो वो किसी को नहीं छोड़ते, धर्मराज को नहीं छोड़ते कि आपने ऐसे कैसे उनको कैसे दाव पर लगाया, उनको भी डांटा था उन्होंने। तो ऐसा था उनका दिमाग थोड़ा सा, मतलब सत्य ही था, बिना काम किसी को कष्ट नहीं देते थे। तो इस प्रकार के वे थे, और इतनी भी सक्षम नहीं थी ना बुद्धि, किसी की नहीं आणने की नहीं थी। अब उनकी अपेक्षा से अर्जुन की ठीक थी, तभी भी धर्मराज के जैसे तो नहीं थे ना। उनकी हर एक की अपने अपने एक विशेषता थी। इतना शरीर सामर्थ्य किसी में नहीं था जैसे भीमसेन में था, क्योंकि वो पांचों को लेकर के चला है। वहाँ पर जो लाक्षागृह से बच करके जब चले ना, तो वो नकुल सहदेव, कुंती माता, अर्जुन, इनको दोनों को इस तरफ बिठाया और नकुल सहदेव को ऐसे ले लिया। तो इन चारों को लेकर के भीमसेन चला है, रात चला है। फिर थके ये ही लोग, इनको जल लाना, इनको फिर करना, इतना भीमसेन ने किया है वहाँ पर। तो शरीर बल, उसका सामर्थ्य जिसका ज़्यादा होना, तो उसको कष्ट उतना कम होता है। तो वो सब कुछ करते हुए ऐसा इतना ही कर दिया उसने। तो उस दृष्टि में भीमसेन श्रेष्ठ थे। अब अर्जुन की एक अपनी विशेषता थी, युधिष्ठिर महाराज जी की अपनी विशेषता थी, सबकी अलग अलग थी। तो वो वहाँ पर ये प्रसंग है, तो उन्होंने पूछा था कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, उसका प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया है, ऐसे उससे देखना है। तो बोले ये जो आपने बताया धर्म, ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे धर्म होते हैं ब्राह्मण, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो नहुष ने पूछा ये धर्म यदि शूद्र में पाए जाए, और ये धर्म यदि क्या है, ब्राह्मण के धर्म शूद्र में आएंगे, शूद्र के धर्म यदि ब्राह्मण में आ जाएंगे, तो क्या किया जाएगा? तो बोले ये धर्म जिसमें रहेंगे उसको मैं ब्राह्मण मानता हूँ। तो नहुष ने कहा बहुत अच्छा, मतलब ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा कि ये धर्म जिसमें दिखाई देंगे वो उस प्रकार से माना जाएगा। तो बहुत लोग ऐसे समझते हैं ना आजकल कि हम नीचे जाति में पैदा हो गए तो शास्त्र पढ़े ना पढ़े, इस प्रकार की एक विचारधाराएं आ जाती है। तो सात्विक बुद्धि जब हो गई, उनको ऐसा लगता है शास्त्र पढ़े, और जो अच्छे कुल में पैदा होकर के नहीं पढ़ रहे हैं, तो शास्त्र को तो टिकाना है ना। तो जिसमें योग्यता वो उसको पढ़ना चाहिए, और उसी को वो उचित है, वो ये हो सकता है, उसका उपयोग उसके लिए होगा, शास्त्र की रक्षा हो जाएगी। वो उद्देश्य वह होना चाहिए, खाली वो फिर दूसरे को, ब्राह्मणों को चेला बनाए और ब्राह्मणों से सेवा कराए, फिर ये तो पतन का कारण बनेगा। लेकिन वो शास्त्र का ग्रहण कर सकता है। ठीक है, कार्य नियत प्रवृत्ति कारण ये हो गया हमारा। कार्य की अपेक्षा से निश्चित रूप से पूर्व क्षण में वृत्ति नाम विद्यमानता है जिसकी, उसको कहते हैं कार्य नियत प्रवृत्ति। अब इसका क्या समास आदि के पदकृत्य में हम विचार करेंगे ऐसे। तो ये लक्षण तो समझ में आ गया, कार्य की अपेक्षा से निश्चित रूप से पूर्व क्षण में जिसकी विद्यमानता होती है, तो उसको कहते कारण। ये कारण हो गए। अब देखिए आगे की शंका इसी से निकलती है, कार्य की अपेक्षा से निश्चित क्षण में जो पूर्व विद्यमान रहता है उसको कारण कहते हैं। कार्य क्या चीज़ है, कार्य किसे कहते हैं? तो ये कार्य का लक्षण कर रहे, कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी। तो प्राग भाव का जो प्रतियोगी होता है उसको कार्य कहते हैं। प्राग भाव का मतलब होता है उत्पत्ति से पहले का जो अभाव होता है वस्तु का, उत्पत्ति से पहले पदार्थों का जो अभाव होता है, उस अभाव को क्या कहते हैं? प्राग भाव। और उस प्राग भाव का जो प्रतियोगी होता है, जिसका प्राग भाव रहेगा वो उसका प्रतियोगी होता है। ये लेखनी उत्पत्ति से पहले थी? नहीं थी। तो उत्पत्ति से पहले इसका क्या था? प्राग भाव था। तो उत्पत्ति से पहले इसका प्राग भाव था, तो उसका प्रतियोगी कौन है? ये लेखनी है। जिसका अभाव है वो उसका प्रतियोगी होता है, जिसका अभाव है वो उसका प्रतियोगी होता है। तो लेखनी का प्राग भाव था, तो उस लेखनी के प्राग भाव का प्रतियोगी कौन है? लेखनी।
तो इसलिए लेखनी को क्या कहेंगे? कार्य। कार्य कहेंगे। प्राग भाव का जो प्रतियोगी उसको कार्य कहते हैं। प्राग भाव का मतलब है उत्पत्ति से पहले जो अभाव है वह, और उत्पत्ति से पहले जिसका अभाव रहता है वो उसका प्रतियोगी होता है ना। तो घट उत्पन्न होने से पहले उसका प्राग भाव था, उस प्राग भाव का प्रतियोगी घट था, इसलिए घट को कहेंगे कार्य। अच्छा, जो यहाँ पे प्रतियोगी और परिणाम में कोई अंतर आएगा? हाँ, कोई अगर बोले कि प्राग भाव का जो परिणाम है वो कार्य है। वो कोई दोनों आपने बिल्कुल अलग अलग आपने उठाए ना। अच्छा, कुछ परिणाम क्या चीज़ का, उसका अपना क्षेत्र अलग, प्रतियोगी का अलग, ये दोनों शब्दों का कोई मेल ही नहीं ना। जब कुछ अर्थों से मिलते जुलते हो ना तब उसमें ये विचार किया जाता है इनमें क्या अंतर है, ऐसे समझना है। नहीं आशा तृष्णा इन शब्दों में क्या क्या, बहुत सारे ऐसे शब्दों में क्या अंतर होता है। अब जो बिल्कुल विरुद्ध है उसमें क्या अंतर, ये कैसे समझेंगे? इसमें क्या है, सुख और दुख में क्या अंतर है? अब क्या अंतर है, इनको क्या बहुत अंतर ही अंतर है।